सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे कबीरदास जी ने सदियों पहले उजागर किया था, लेकिन आज तक बहुत कम लोग उसे वास्तव में समझ पाए हैं। वो रहस्य है प्रारब्ध का, यानी हमारे भाग्य या नियति का। क्या सच में हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे हाथ में भी कुछ है? आज हम कबीर जी के शब्दों के सहारे इस गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रारब्ध शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में प्रारब्ध का मतलब होता है जो आरंभ हो चुका है, यानी वो कर्म जिनका फल अब भोगना तय है। कबीर जी ने कहा था, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो बोया है वही काटना है। यह पंक्ति सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे कर्म और प्रारब्ध का गहरा विज्ञान छिपा है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, जो हमने अब तक किए हैं और जिनका फल बाकी है। दूसरे कर्म हैं प्रारब्ध कर्म, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, जो भविष्य का प्रारब्ध बनेंगे। कबीर जी कहते हैं, बीज बोए पीपल का आम कहाँ से होए। अर्थात यदि हम अपने कर्मों का बीज समझदारी से नहीं चुनते तो प्रारब्ध भी कड़वा ही होगा। कबीर जी ने प्रारब्ध को भाग्य या नियति नहीं कहा, उन्होंने इसे कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। उनका कहना था कि ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। जो भी फल हमें मिलता है वो हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा था, किया कर्म का फल भोगिए और कौन दे कराए। अपने ही हाथ से लिखा अपने ही भाग में पाए। यानी हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमारे द्वारा लिखी हुई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान और साधना से हम प्रारब्ध के प्रभाव को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे पार कर सकते हैं। कैसे? जब मनुष्य आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, तब वो जानता है कि वो कर्म का भोक्ता नहीं, कर्म का साक्षी है। तभी प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाता है। कबीर जी ने कहा, जो जैसा किया सो तैसा पाया, पर ज्ञानी उसमें ना फंस पाया। ज्ञानी व्यक्ति दुख सुख को एक समान देखता है। वो जानता है कि यह सब प्रारब्ध की लहरें हैं जो आएंगी और चली जाएंगी। यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है, क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? कबीर जी का उत्तर बहुत सूक्ष्म है। वे कहते हैं, नहीं, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था, जो होना है सो हो ही रहे, तू क्यों झूठो रोवे। भरोसे राम के रहो तो दुख भी सुख हो ही जाए। कबीर जी समझाते हैं कि
जब हमारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब कठिन से कठिन प्रारब्ध भी हमें नहीं तोड़ पाता। दुख आता है पर भीतर की शांति बनी रहती है। यह वैसा ही है जैसे यदि समुद्र में तूफान उठे तो उसकी गहराई में रहने वाली मछलियाँ नहीं डरती, क्योंकि वे सतह के नहीं गहराई के जीव हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मा की गहराई में जीता है वो प्रारब्ध की सतही लहरों से नहीं डरता। कबीर जी ने प्रारब्ध से मुक्ति का एक ही उपाय बताया, भक्ति और साक्षी भाव। उन्होंने कहा, साधो देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पराना। कबीर जी का संकेत है, जब तक मनुष्य झूठे अहंकार में जीता है तब तक वो प्रारब्ध में उलझा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो मैं को छोड़कर राम में समा जाता है तब सब बंधन ढीले पड़ जाते हैं। उनकी एक और अमूल्य पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस अवस्था में व्यक्ति प्रारब्ध के पार चला जाता है, फिर कोई सुख दुख उसे छू नहीं सकता। वो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। यही है कर्म योग का सार और कबीर की सच्ची साधना। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी ने प्रारब्ध को कोई डराने वाली चीज़ नहीं माना। उन्होंने इसे सीखने और जागने का अवसर कहा। हर परिस्थिति, हर दुख, हर सुख हमें यह याद दिलाने आता है कि सब अस्थायी है। व्यक्ति वास्तविक सुख केवल साक्षी भाव में है, राम में लीन होने में है। कबीर जी के शब्दों में, माया मरे न मन मरे, मरे मरे अहंकार, उम्मीदें सब मिट गई, तब पावे दरबार। जो व्यक्ति प्रारब्ध को समझ लेता है वो जीवन के हर पल को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। तो भाइयों और बहनों, अब आप सोचिए, क्या हम भाग्य के गुलाम हैं या फिर अपने कर्मों के जागरूक है लेखक? कबीर जी हमें यही सिखाते हैं, जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करो और प्रेम, भक्ति और सच्चाई से कर्म करते जाओ, क्योंकि प्रारब्ध का रहस्य केवल समझने का नहीं, जीने का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने प्रारब्ध का साक्षी हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।